Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Allied School YouTube channel. How are you students of class 3? I hope you are well. You know students, schools have been closed and you are at home. So once more I am with you. Today I am going to discuss your maths homework. कैसा लगता है मैथ्स? आसान है या मुश्किल? मुश्किल तो जब है जब आप उसे मुश्किल समझने लग जाते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में नज़र आ रहा है कितना परेशान है और ये बच्चा भी कितना परेशान है। दोनों को मैथ्स नहीं समझ में आ रही। प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स या बच्चे मैथ्स में ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते। जब आप ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते तो कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल हो जाता है आपके लिए। और जब आप किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं और उसे टाइम देते हैं तो वो सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, learning maths is not difficult. The only thing is that you have to take interest in it. And remember, don't believe maths is difficult. कभी ये नहीं समझिएगा या सोचिएगा कि मैथ्स डिफिकल्ट है। It is very interesting and fun for you. देखें इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है every student wants to give answer. हर बच्चा टीचर को आंसर देना चाह रहा है। पार्टिसिपेट हो रही है, क्लास में पार्टिसिपेशन है हर बच्चे की। इस तरह से बनना है आपको। अब चलें होमवर्क शुरू करते हैं। लेट्स सी योर क्वेश्चंस। नो, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि लर्निंग मैथ्स इज वेरी यूजफुल फॉर यू। इट इम्प्रूव्स योर थिंकिंग स्किल्स। इट इम्प्रूव्स योर थिंकिंग स्किल्स। सोचना सिखाती है आपको मैथ्स। Yes, maths improves your decision making skills. फैसला करने की सलाहियत। आप फैसला कर लेते हैं, बर वक्त फैसला करते हैं और सही फैसला करते हैं। लाइफ में आपको बहुत फैसले करने होते हैं। तो मैथ्स improves your decision making skills. मैथ्स improves your problem solving skills. कोई भी प्रॉब्लम आता है आपके सामने, आप उसे सॉल्व करते हैं। मैथ्स आप जब सीख रहे होते हैं मैथ्स, तो उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव होना शुरू होती है। लर्निंग मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डेली लाइफ। मैथ्स आपकी डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स का सीखना। अब हम होमवर्क की तरफ आते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, राइट द काउंटिंग 101 to 200 and also write in number names. Question 2, write the tables of 2 to 10. Question 3, practice the addition and subtraction sums, converting them given in the new countdown book 2, pages 36 to 38 and 44 to 48. Question 4, draw and color. Question 5, draw any 5 pictures and divide them into 2 similar halves. Let's see each question one by one in detail. Question 1, write the counting 101 to 200 and also write in number names. Very simple. आपके पास काउंटिंग आपको ज़्यादा दी गई थी असाइनमेंट में, होमवर्क में हमने उसे कम किया है। आप 101 से लेकर 200 तक अपनी कॉपी बुक में लिखें नंबर्स को और उनके नेम्स भी लिखें, यानी कि स्पेलिंग में लिखें। कुछ बातों का ख्याल रखेंगे, पेंसिल को शार्प कर लीजिएगा पहले, और नंबर की फॉर्मेशन आपकी ठीक होनी चाहिए और डिजिट साइज आपके बराबर होने चाहिए, और नंबर नेम्स जब लिखेंगे तो स्पेलिंग्स उनकी ठीक होनी चाहिए आपकी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द टेबल्स ऑफ 2 to 10. सिंपल क्वेश्चन है। 2 से लेकर 10 तक आपने टेबल्स को अपनी नोटबुक में नीट राइटिंग में लिखना है। टेबल्स याद भी कर लें आप, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व सम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सम्स करते हैं तो उस वक्त टेबल्स आपके बहुत काम आते हैं, इसलिए इन टेबल्स को याद भी करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3, practice the addition and subtraction sums, converting them given in the new countdown book 2, pages 36 to 38 and 44 to 48. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम्स करने हैं। लास्ट है जो बुक आपने यूज़ की थी बुक 2, उसके पेजेस हैं ये। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हमने स्कैन किया हुआ इस वीडियो में। आप इसमें से पेजेस देखकर क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में उतार लेंगे और उसे फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 36, डील्स एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। पेज नंबर 36 में 3 डिजिट नंबर्स की एडिशन सिखाई गई है। मैं आपको दोबारा सिखाता हूँ, लिसन टू मी केयरफुली। लेट अस add together 234 and 125.
एग्जाम्पल दी गई है 234. लुक एट हेयर 234. 2 hundreds, 3 tens, 4 ones. यहाँ आपने कॉलम बना लिए, वंस का कॉलम, टेंस का कॉलम और 100 का कॉलम. 4 वंस प्लेस पे उतरेगा, टेंस 3 टेंस में उतरेगा और 2 hundreds में उतरेगा. अब क्या ऐड करना है आपको? 125 को. 100, 2 tens एंड 5 ones. 5 आपने वंस के कॉलम में उतार लिया, 2 को टेंस के कॉलम में उतारा और 1 को 100 के कॉलम में उतारा. नाउ यू हैव टू ऐड देम. ये बात याद रखें कि जब आप ऐड करेंगे 3 डिजिट नंबर्स को, सबसे पहले वंस को ऐड करेंगे, देन आप टेंस को करेंगे और लास्ट में हंड्रेड्स को करेंगे. 4 and 5 ones इक्वल्स टू 9 ones. यहाँ देख सकते हैं आप 9 ones आपको नजर आ रहा होगा. नाउ 3 and 2 tens, 3 tens and 2 tens equals to 5 tens. Look at here, 5 tens. Now 200 and 100 equals 300. Look at here, 300s. The answer is 300s, 5 tens and 9 ones means 359. Now look at this page number 36. Addition of 3 digit numbers, no conversion. Remember this rule, add ones first, tens next, hundreds last. I hope you will do this page, inshallah. Page 37 deals 3 digit numbers converting ones. Page 37 में भी 3 digit numbers आपको सिखाया गया है, उनकी एडिशन, लेकिन इसमें आपने ones को कन्वर्ट करना है tens के अंदर. देखिए, let's see the example. Let us add together 267 and 115. Look at here, 206 tens and 7 ones. ये डायग्राम फिगर आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, आपकी आसानी के लिए है ये. फिर आपने कॉलम्स बना लिए, वंस का, टेंस का और 100 का. वैल्यू को सही प्लेस पे उतारना है आपने. अब 115 इसके नीचे उतारेंगे, 5 को वंस में आपने उतारना है और 1 को टेंस में उतारना है और ये वाले 1 को 100 में उतारेंगे. लुक एट हियर, 100, 110 एंड 5 वंस. अब वही तरीका है कि वंस को वंस में ऐड किया जाएगा फर्स्ट स्टेप में. 7 and 5 वंस जब ऐड होंगे तो हाउ मेनी वंस ऑल टुगेदर? Yes, how many ones all together? 12 ones. Yes, 12 ones means 110 and 2 ones. 110 and 2 ones. अब 2 ones आप यहाँ उतार लेंगे और 110 को आप यहाँ ऊपर लिख देंगे 10 के कॉलम में. Look at here, 2 ones and 110. 2 ones हो गया आपके पास, 110 ऊपर चला गया. Now 110 and 610, 710 and 710 and 110 equals to 8 tens. 8 tens, look at here, 8 tens. नेक्स्ट आपने लास्ट में सिंपल 100 को ऐड कर देना है. 200 and 100 equals 300. वेरी सिंपल. नाउ लुक एट हियर, 382. 382. Look at page number 37. Addition of 3 digit numbers, converting ones. इन तमाम एग्जाम्पल्स में आपने कन्वर्ट करना होगा वंस को टेंस के अंदर. Change 10 ones to 110. Look at this example, 9 ones and 6 ones equals to 15 ones. 15 ones mean 110, 5 ones. 5 यहाँ लिखा जाएगा, 110 ऊपर जाएगा. 1, 2 and 3, 6 tens हो गए टोटल. 6 यहाँ लिखेंगे आप, 5 को वैसे ही नीचे उतार देंगे. तो 565 is the answer. अब आप ये सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में उतार कर, नोटबुक में उतार के आप इसे सॉल्व कर लेंगे. Page number 38 deals addition word problems. वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आपको सेंटेंसेस में क्वेश्चन दिया गया है, लैंग्वेज इंग्लिश की है, अंडरस्टैंड कीजिए और फिर इसको 3 डिजिट एडिशन है ये भी, और इसे फिर डाटा बनाकर, डाटा नहीं बनाना बल्कि आपको सिंपल बस फिगर उतार के कॉलम्स में, वंस के कॉलम में वंस, टेंस के कॉलम में टेंस और 100 के कॉलम में 100 उतारेंगे आप सही तरह से और फिर सॉल्व ऐड करके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. 151 यहाँ आपने लिखा. 109 वंस के कॉलम में 9 आएगा, टेंस के कॉलम में 0 आएगा, 100 के कॉलम में 1 आएगा. अब देख लें आप, सबसे पहले आप वंस को ऐड करेंगे. 1 1 and 9 ones equals to 10 ones. 10 ones mean 110. 110 है तो 0 यहाँ आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा. 1 10 and 5 tens equals to 6 tens. Yes.
and 100 and 100 equals to 200. Answer is 260. Saima has 260 stamps altogether. Now let's see the page number 38. Addition word problems. ये सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के दिए गए हैं, आपने सिर्फ यहाँ पे फिगर्स उतारनी है और उनको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह. आई होप यू विल डू दिस पेज. पेज 44 deals subtraction of 3-digit numbers. 44 पेजेस में एडिशन लास्ट पेज तक ख़त्म हो गई, अब सब्ट्रैक्शन शुरू हुई है. Let us subtract 143 from 267. 143 को आपने 267 में से माइनस करना है. Look at here, 267, 200 and 6 tens and 7 ones. 267 को फ्रॉम के बाद जो भी फिगर होगी उससे आप सबसे ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिखना होगा, उसके नीचे 143 लिखेंगे. अब लुक एट हेयर, सिंपल है, आपने 3 वंस को 7 वंस में से सब्ट्रैक्ट कर देना है. यू हैव नाउ 4 वंस, 4 यहाँ 6 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में से आप 100 को जब निकालेंगे तो 100 रिमेनिंग होगा. आंसर इज सिंपल 124. Let's see this page. Subtraction of 3-digit numbers, no conversion. These sums are easy, but remember subtract ones. पहले subtract ones को subtract करेंगे, tens next, tens को बाद में करेंगे और hundreds को last में करेंगे. Look at this example. 6 minus 4 is equals to 2. 7 minus 3 equals 4. 7 minus 0 nothing. 742. 742 is the answer. अब ये सारे क्वेश्चंस आपने करना है, यू कैन डू इंशाल्लाह. पेज 45 डील्स सब्ट्रैक्शन ऑफ 3-digit नंबर्स कन्वर्टिंग टेंस. अब यहाँ आपने सब्ट्रैक्शन करनी है 3-digit नंबर्स की, और कन्वर्टिंग टेंस भी होगा, यानी कि कन्वर्ट होगा टेंस. लेट अस सब्ट्रैक्ट 127 फ्रॉम 244. लुक एट हेयर, 244 आपने ऊपर लिखना है 244 को, और 127 को इसके नीचे उतार देंगे आप. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास 4 वंस हैं और 7 वंस हैं. अब आप 4 वंस में से 7 वंस कैसे निकालेंगे? 7 वंस आपका सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता 4 वंस में से. आपको क्या करना होगा, एक 10 यहाँ 4 10 है, आपको इसमें से एक 10 को वंस में कन्वर्ट करना होगा. कन्वर्टिंग टेंस इनटू वंस. हियर यू कांट सब्ट्रैक्ट 7 वंस फ्रॉम 4 वंस, सो व्हाट शुड यू डू? आप क्या करेंगे? मैंने बताया आपको कि 110 यहाँ से आप उसको 110 को 10 वंस में कन्वर्ट कर देंगे. यू नीड मोर वंस बिकॉज हियर 4 इज स्मॉलर देन 7. You have to change 110 into 10 ones. Look at here, आपने जब 110 को 10 ones में चेंज किया तो यहाँ आपके पास 3 रह जाएगा, और ये टोटल कितने हो जाएंगे? ये 10 ones और ये 4 ones 14 ones हो जाएंगे. अब 14 ones में से आप 7 ones को सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं. 14 ones minus 7 ones equals to 7 ones. Yes, 7 ones हो गए आपके पास. अब यहाँ 3 टेंस हैं, 4 नहीं है, अब 3 टेंस होंगे. 3 टेंस माइनस 2 10 इक्वल्स टू 110. 110, लुक एट हेयर, 110. नाउ 200 माइनस 100 इक्वल्स टू 100. द आंसर इज 117. 100, 110 एंड 7 वंस. आपने देखा इसमें कि आपको इस सब्ट्रैक्शन में कन्वर्टिंग टेंस इनटू वंस करना पड़ा, तो आप कन्वर्ट करेंगे टेंस को वंस के अंदर. नाउ लेट्स सी द पेज नंबर 45. कन्वर्टिंग टेंस इनटू वंस. I change 110 into 10 ones. Now I can subtract. Look at this example. एग्जाम्पल जो हमने पीछे की वही ये एग्जाम्पल है. अब यहाँ पे आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह. आई होप यू कैन डू दिस पेज इंशाल्लाह. पेज 46 डील्स सब्ट्रैक्शन ऑफ 3-digit नंबर्स कन्वर्टिंग हंड्रेड्स इनटू टेंस. यहाँ 100 कन्वर्ट होगा टेंस के अंदर. वहाँ आपने देखा था टेंस कन्वर्ट हुआ वंस में, फिर पॉसिबल हुआ
सब्ट्रैक्शन करना, यहाँ कन्वर्ट होगा 100 टेंस में, फिर पॉसिबल होगा सब्ट्रैक्शन करना। लेट अस सब्ट्रैक्ट 241 फ्रॉम 627। Look at 627 here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600, 210 and 7 ones. उसी तरह आपने लिखना है वंस के कॉलम में, आप पहले 627 को उतारेंगे और फिर देन आप 241 को नीचे उतारेंगे। अब 7 ones minus 1 one is very easy. 6 ones आ गए आपके पास। But here you have 2 tens and 4 tens. 2 10 में से 4 tens is not possible कि subtract हो सके, तो आपको क्या करना होगा, एक 100, यहाँ 600 है, यहाँ से एक 100 को आपको tens में convert करना होगा। Yes, आपके पास क्या हुआ, 100 यहाँ मूव हुआ तो ये 10 tens में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि tens के कॉलम में ये मूव हुआ है, तो 10 tens और यहाँ 500 रह गए। तो 2 tens and 10 tens equals to 12 tens. Yes, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है कि ये एक्चुअल होता क्या है। तो मैंने आपको यहाँ समझाया है कि 10 tens and 2 tens equals to 12 tens. अब 12 tens हो गए यहाँ पर। अब ये फिगर क्या है, 12 tens में से आप 4 tens को माइनस आराम से कर सकते हैं। Now you will get 8 tens. Look at here, 8 tens हो गए आपके पास। अब यहाँ 500 में से माइनस कर दें 200 को, वेरी इजी। नाउ यू हैव 300। देखा आपने कितने आराम से हो गया ये क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। नाउ लेट्स सी द पेज नंबर 46, सब्ट्रैक्शन कन्वर्टिंग हंड्रेड्स। एग्जाम्पल करके दिखाई गई है, उसी मेथड से हमने आपको पीछे जो समझाया है। बाकी ये क्वेश्चंस आप देख कर इंशाल्लाह आप कर लेंगे। नाउ लेट्स सी 47 में ये है कि कन्वर्टिंग हंड्रेड्स एंड टेंस दोनों एक साथ होंगे। यहाँ देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, एग्जाम्पल सॉल्व की गई है। स्टार्ट विद द वंस कॉलम, फर्स्ट कन्वर्ट 110 into 10 ones, क्योंकि 2 आपका स्मॉलर नंबर है, ये ग्रेटर है, तो आपने वही किया है कि यहाँ से एक 10 आपने जब यहाँ लिया तो ये 12 ones बन गए। 12 ones में से 5 ones माइनस हुआ तो 7 आपके पास आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 tens में पॉसिबल नहीं है, 3 tens माइनस 5 tens नहीं हो सकता। यहाँ से फिर आप लेंगे तो इस स्टेप में देखिए आपने क्या किया, 13 यहाँ से एक लिया, 13 tens हो गए। 13 tens माइनस 5 tens इक्वल्स टू 8 tens। जब आपने यहाँ दिया था तो ये नाउ दिस 300 बिकम्स 200। 200 में से माइनस किया 100 तो 100 नीचे आ गया। इस स्टेप में आपको नजर आ रहा होगा, द आंसर इज 187। इस 47 पेज में आपने ये 47 में आपको समझाया गया। 48 में आपको ये सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं इंशाल्लाह। आई होप यू विल डू दिस पेज इजीली इंशाल्लाह। पेज 48 पर कन्वर्टिंग हंड्रेड्स एंड टेंस दोनों इन्वॉल्व है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 4, ड्रॉ एंड कलर सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबकी डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे और फिर उनमें कलर करेंगे। तो सर्कल 2D शेप्स हैं, ये सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, इनको 2D शेप्स कहा जाता है। लेंथ और ब्रेथ होती है इसमें। और देन 3D शेप्स आपके क्यूब से शुरू होंगे, आप देख सकते हैं क्यूबॉइड है, देन सिलेंडर है, देन स्फीयर है, देन कोन। तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा मेजरमेंट का। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। क्यूब में हर फेस जो होता है वो आपका स्क्वायर होता है और क्यूबॉइड में हर फेस रेक्टेंगल होता है। दोनों में 6 फेसेस होते हैं। तो मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा ड्रॉ करने के लिए। जब आप ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एनी 5 पिक्चर्स एंड डिवाइड देम इनटू 2 सिमिलर हाफ्स। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क का। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 पिक्चर्स लेनी है आपने और उनको फिर सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर देंगे। लेट्स सी दिस पिक्चर, दिस इज ट्राइंगल, आपने डिवाइड कर दिया। ये पार्ट और ये पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा इक्वली डिवाइडेड है, हाफ्स में कन्वर्ट हो गया।
इस तरह से भी आप ट्राइंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, सिमिलर हाफ्स बन गए 1 and 2। यहाँ पे भी देखें आपको डिवाइड हो गया है सिमिलर हाफ्स में। लुक एट दिस पिक्चर। इस तरह से कुछ पिक्चर्स ले लीजिएगा, उनको आप डिवाइड कर लीजिएगा 2 सिमिलर हाफ्स में। Here I have made understand you all the questions of your homework. Thanks for watching this video. Jazakallah. Assalamu alaikum.